नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी हस्त रेखा विज्ञान के क्रम में आगे बढ़ते हैं। पास में हमने जाना कि हथेली हमें कैसी देखने चाहिए या हाथ देखने का समय क्या होना चाहिए या हाथ का आकार हम कैसे देखें सामान्य हाथ का। अब आता है कि हम हाथ के निरीक्षण से पहले किसी का स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक शक्ति का पता लगाएं। उसके कार्य क्षमता, डील डोल, धीरता, वीरता, ये सारी चीज़ें हमें हाथ को देखकर जो है उसकी व्यवहारिकता, नेतृत्व बल, महत्वाकांक्षा, सौम्यता आदि को भी हाथ पे बने हुए चिन्हों से हम जान सकते हैं। हाथ की बनावट से जो है व्यक्ति के बारे में कुछ भी बताने से पहले उसकी बनावट, आकार, रंग, अंगूठे की स्थिति, हाथ में छिपी बाल के बराबर बारीक बारीक नाड़ियों को भी, जैसे मैंने बताया कि इससे हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ जो दिखाई दे रही है वो हो सकता है कि कोई नई उपज उसके दिमाग में चल रही हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे हाथों की श्रेणियाँ, क्योंकि हाथ किसी भी व्यक्ति का, जैसे कि कहते हैं थंब प्रिंट, किसी का भी नहीं मिलता। करोड़ों अरबों लोगों के थंब प्रिंट अलग होते हैं। तो उसी तरीके से उनके कर्म भी अलग होते हैं, उनका लक भी अलग होता है और उनका स्वभाव भी अलग होता है। तो जो हाथ की श्रेणियां हैं, हम 7 प्रकार की हाथ की श्रेणियां मानते हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने ये 3 अलग अलग जो हथेली हैं वो दर्शाने की कोशिश की है कि ये 3, एक बहुत युवा बच्चा है और दूसरा भी उसी एज में है और ये कोई एजेड पर्सन है 50 प्लस में। तो मैंने उन तीनों की हथेली बताने की कोशिश की है कि तीनों शायद एक ही फैमिली से हैं, लेकिन उनके आकार में, बनावट में बहुत फ़र्क है। क्योंकि ये एक लड़के की हथेली है, ये एक लड़की की हथेली है, ये एक महिला की हथेली है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों में कितना डिफरेंस है। उसी तरीके से जो है अविकसित या निम्न श्रेणी का हाथ, सबसे पहले हम लेंगे कि अविकसित हाथ। दूसरा जो अविकसित हाथ होगा उसमें भी निम्न श्रेणी का जो हाथ होगा उसमें छोटी, मोटी और सख्त हथेली, छोटी होगी, गुदाली मोटी होगी, मांसल होगी और बहुत सख्त होगी। उसकी स्किन को अगर टच करें तो वो बहुत सख्त होगी। उंगलियां भी साइज में छोटी होंगी, जो हमारे ये दिखाई दे रही हैं इसका 1/3 कम से कम उनका साइज होगा। अंगूठा भी छोटा होगा, अंगूठे का आकार छोटा होगा। नाखून भी बहुत छोटे छोटे और भद्दे से होंगे उन्हें अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि हम निम्न श्रेणी का हाथ ले रहे हैं। त्वचा जो है मोटी और खुरदरी होगी और रेखाएं बहुत कम, अधिक गहरी और काली होगी। रेखाओं का जो रंग होता है उससे भी हम अवलोकन कर सकते हैं कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। पर्वत जो होंगे उनके उभार बहुत कम होंगे, मतलब दबा हुआ होगा, हर पर्वत उसका दबा हुआ होगा। जिस तरीके की इंटेंशन उसकी ज़्यादा है वो वाला ही माउंट उसका उभरा हुआ होगा। तो जो निम्न श्रेणी का हाथ होता है उस व्यक्ति का स्वभाव जो है, बौद्धिक क्षमता की कमी होती है, आवेश में जल्दी आ जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि मैंने कहा था कि नीडी पर्सन होते हैं, लालची होते हैं, हिंसक प्रवृत्ति, बहुत जल्दी मरने पर उतारू हो जाते हैं, अधिक महत्वाकांक्षी नहीं होते। उनको सिर्फ आज हैंड टू माउथ ये वाली उनकी नीड पूरी हो जाए उसके लिए वो सफिशिएंट है। खाना पीना सोना ही उनकी दैनिक दिनचर्या होती है। जीवन मूल्यों की दृष्टि से सर्वथा खाली होते हैं, कोरे होते हैं। तो साधारणतः ये हाथ जो है शारीरिक परिश्रम करने वाले, लेबर वर्क का होगा। जो लेबर क्लास लोग होते हैं उनका हाथ इस तरीके का होता है, जिसे निम्न श्रेणी का हम हाथ कहते हैं। दूसरा हाथ होता है वर्गाकार या उपयोगी। वर्गाकार का मतलब है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई अगर हम देखें तो वो वर्ग के बराबर होगी, मतलब वर्गाकार में अनुपात में होगी। जो वर्गाकार हाथ होते हैं ये बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत यूजफुल पर्सन होते हैं ये लोग। हथेली की लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर ही होगी। उंगलियों के जो सिरे हैं वो चौरस होंगे, कुछ इस टाइप के चौरस से होंगे ऐसे, और नाखून जो हैं छोटे और चौरस होंगे। तो ऐसे व्यक्ति कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, उनकी कल्पना शक्ति जो है थोड़ी सी कम होगी। वो प्रैक्टिकल में जिएंगे, आज में जिएंगे कि मुझे ये चीज़ कैसे अचीव करनी है। तरकीब से चलने वाले होंगे, भावनाओं में नहीं बहेंगे और समय के पाबंद होंगे। कानून और व्यवस्था का पालन करने वाले होंगे ऐसे लोग। किसी भी चीज़ को करने से पहले वो कई बार सोचेंगे। झगड़ालू नहीं होंगे और विरोध में दृढ़ निश्चय। विरोध अगर उन्हें किसी चीज़ का करना है तो 1 टाइम नो तो नो, यस नहीं कहला सकते फिर उनसे आप। प्रत्येक विषय की जांच सूक्ष्मता से, जो कि हानिकारक हो वो उस चीज़ को बहुत आसानी से भांप सकते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और बुद्धिजीवी होते हैं, खासकर ये रिसर्च में, टेक्निकल लाइन में जाने वाले बच्चे होते हैं। अब तीसरी कैटेगरी आती है चमचाकार हाथ या मूसलाकार हाथ।
ये हाथ चमचे के से आकार का होता है, उंगलियां मूसलाकार होती हैं और उंगलियों के बीच में छेद होते हैं। एक अच्छे हाथ की ये भी पहचान है कि जब हम इस तरीके से अपनी उंगलियों को मिलाएं तो उनके बीच में गैप ना हो। अगर ये गैप आता है तो वो हाथ जो है ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। पुराने समय में हम जब बच्चे थे तो हम हंसते थे कि देखें तेरे हाथ के बीच में जाली है या नहीं है, पैसा रुकेगा या नहीं रुकेगा, क्योंकि हमें इतनी सी बात पता थी। लेकिन आज हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल में देखते हैं, तो इस चीज़ को हमने प्रैक्टिकल में आजमाया कि क्यों कहते थे उस टाइम। ऐसे लोग जो हैं बहुत जल्दबाज होते हैं, गर्म मिजाज होते हैं, काम करने की लगन और कार्य शक्ति जो होती है उसमें आत्मनिर्भर तो होते हैं, लेकिन हर चीज़ में ना उन्हें मैं चाहिए। अपनी जो जल्दबाजी है, क्रांतिकारी होते हैं। जैसे बहुत जल्दी कुछ लोग हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है और वहीं जय जयकार करने लगेंगे। उनसे पूछो कि आप कहाँ से आए हो, किससे जैसे ये आजकल आंदोलन चल रहे हैं, तो उनसे पूछो कि आप किस पार्टी से हो, कहाँ से हो, क्यों आंदोलन कर रहे हो, किस विषय पे है ये, तो वो नहीं बता पाएंगे। बस जल्दबाजी में उन्हें लगा कि हाँ भीड़ का हिस्सा बनना है और सब बोल रहे हैं तो हमें भी बोलना है। भावना द्वारा जीवन का संचालन न करके वो व्यवहारिकता में विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस आंदोलन में शामिल होने से 500-500 रुपये मिल रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, या तुम्हारा टीवी पे फोटो आ जाएगा। तो ऐसी जो जल्दबाजी का वो होता है उनका डिसीजन, वो उनको मेंटली साउंड नहीं बताता। अब आता है चौथा हाथ। चौथा होता है दार्शनिक हाथ। दार्शनिक हाथ जो होते हैं, ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से हाथ लंबे होंगे, उनके उंगलियां लंबी होंगी और गांठें स्पष्ट होंगी। ये जो गांठें हैं ये दिखाई देंगी, लेकिन इनके बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा कि गैप आ रहा है। और जो गांठें स्पष्ट हैं लेकिन बीच में छेद नहीं होंगे। जो मैंने बताया कि ये उंगलियों को अगर हम मिला के देखें तो इनके बीच में छेद नहीं आएंगे। और नाखून उनके लंबे होंगे। नाखूनों की शेप ऐसा नहीं कि बढ़ाए हुए होंगे, जो नेचुरल है वो भी उनका साइज लंबा होगा। ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है वो होता है बहुत ही स्टूडियस होते हैं, पढ़ाकू होते हैं। उन्हें लाइब्रेरी में बुक्स में डूबे रहना बहुत अच्छा लगता है, तर्क देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तर्क विद लॉजिक, ऐसे नहीं विदाउट नॉलेज या विदाउट लॉजिक वो नहीं बोलना चाहते। विश्लेषण उनकी मूल प्रवृत्ति होती है, किसी भी चीज़ की तह तक जाना। दार्शनिक लोगों की, जैसे दार्शनिकता कहते हैं, तो दार्शनिकता का जो मूल है वो यही है कि किसी भी चीज़ की जड़ तक जाना। शारीरिक कार्य शक्ति कम, वो फिजिकली इतने फिट नहीं होते, या ये समझिए कि वो फिजिकली वर्क नहीं करना चाहते, दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं। दार्शनिक हाथ जिन लोगों का होता है। मानसिक कार्य शक्ति उनकी बहुत अधिक होती है, वो 24 में से 20 घंटे लगातार काम कर सकते हैं। और वस्तु कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी वास्तविकता जाने बिना उसके बारे में वो बोलना पसंद नहीं करते, और उसके जो रहस्य, किसी भी चीज़ को उसके रहस्य तक जाने की कोशिश करते हैं। जीवन में धन का थोड़ा सा अभाव रहता है, क्योंकि ये जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं बस उसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। ये थोड़ा सा लैकुना दार्शनिक हाथ वाले लोगों की उसमें मिलता है। लेकिन सम्मान इनको समाज में बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि सम्मानित व्यक्ति इसलिए होते हैं कि जितना नॉलेज है उससे भी कम बोलना पसंद करते हैं, और जो बोलते हैं वो टू द पॉइंट बोलते हैं। जो कोरी बकवास है वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो इस तरीके से हमने जाना कि दार्शनिक हाथ वाले लोग जो हैं वो बहुत अच्छे माने जा सकते हैं दूसरों के लिए। अपने लिए पैसा नहीं कमा रहे तो क्या, दूसरों को तो मतलब वो कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। नेक्स्ट आता है कलात्मक हाथ। कलात्मक हाथ, जैसा कि नाम से ही हम जान सकते हैं कि क्रिएटिविटी, ऐसे लोगों के अंदर एक क्रिएशन होता है, वो यूजलेस चीज़ों को भी बहुत यूजफुल बना देते हैं। इनके हाथ का आकार जो है वो मध्यम होगा, उंगलियों का झुकाव अंगूठे की तरफ होगा। जब वो इस तरीके से उंगलियों को कुछ करेंगे, शायद मेरी नहीं आ पाएंगी, तो उनका झुकाव अंगूठे की तरफ होगा। अंगूठे का डायरेक्ट कनेक्शन जो है हमारे माइंड से होता है, तो वो उनकी जो कला है वो इसलिए ज़्यादा वो पुष्ट होती है। तो मूल स्थान की तरफ पुष्ट और सुदृढ़ नाखून, कुछ नुकीले नेल्स जो है उनके कुछ नुकीले होंगे। ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव जो है वो आवेशात्मक नहीं होता, अंत प्रेरणा से वो प्रेरित होते हैं। कला के पारखी होते हैं, किस चीज़ को सुंदर बनाना है उसके लिए कला का पारखी होना मस्ट है। बुद्धिजीवी होते हैं, अनुरागी होते हैं, किसी भी चीज़ में वो खूबसूरती ढूंढते हैं। प्रेम और मित्रता में परिवर्तनशील होते हैं, और स्वभाव में आलसी और आर्थिक चिंताएं ऐसे लोगों को निरंतर बनी रहती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि ये 5 प्रकार के हाथ वाले लोग कैसे होते हैं। धन्यवाद।